गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है। मैं शुभम अग्रवाल आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के सेशन के लिए तीन चीज़ें आपके पास होना सबसे पहले ज़रूरी है। एक आपका पेन, एक आपकी कॉपी, हो सके तो पेन की जगह आप पेंसिल और रबर का इस्तेमाल करें, और तीसरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए, स्टॉप वॉच होनी चाहिए। ठीक है, उसके बिना आप इस सेशन को करें तो आपके लिए शायद मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने थंबनेल पे इसीलिए इस चीज़ को मेंशन करवा भी दिया है। अब देखिए, इस सेशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं। इस सेशन में पिछली क्लास में हमने यहाँ पे अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 और इवेंट 4 के लिए निकाला था। तो बाकी नेटवर्क के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया था, आज उसका चेक करेंगे। आई होप सभी लोगों ने उसका आंसर निकाल के रखा होगा अपने पास, और अपने अपने आंसर्स को चेक करेंगे, साथ साथ कॉमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स को देते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं बैठ के देख रहा हूँ साथ साथ, और जिसका आंसर सही आएगा मैं उसका नाम भी ज़रूर लूँगा। ठीक, साथ में एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि जब अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकल जाएगा, उसके बाद हमें लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम भी निकालना है कि एक जो आपकी एक्टिविटी है, एक जो इवेंट है, जो लेटेस्ट कब अकर हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दिनों बाद, जैसे कोई हमने बोला था कि 5 दिन में एक इवेंट अकर होना है। मान लेते हैं एक्सकेवेशन का काम 5 दिन में पूरा होना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने दिन उसको डिले कर सकते हैं, 7 दिन तक ले जा सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 दिन डिले कर सकते हैं। ठीक, तो उससे हमें पता चलेगा लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम क्या है, क्योंकि अगर 7 दिन से बियॉन्ड अगर मैं एक्सकेवेशन का काम पूरा करता हूँ तो प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो जाएगा। ठीक है, तो वो लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम था। ठीक है, तो दोनों को कैलकुलेट करना हमें सीखना है, और इसके लिए आपके पास स्टॉप वॉच होना मस्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, हर जब भी मैं कोई सवाल पूछूंगा तो उसमें मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच अपने साथ, या मतलब अपनी एक नॉर्मल जो मेरी घड़ी है उसको लेके बैठा हुआ हूँ। तो इसमें मैं 20 सेकंड काउंट करूँगा, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ आगे फॉरवर्ड बढ़ूँगा। ठीक है, साथ में एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि आज के लिए जो अड्डा 24/7 है, वो आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र लेके आया है, जो अनलिमिटेड वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगी। ठीक है, सिर्फ 99 रुपीज़ में। तो adda247.com पे आप जा सकते हैं, या उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, adda247.com। ठीक है, वहाँ पे आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y173, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जितने भी इस एक महीने में आपकी क्लासेस होंगी, वो सारी की सारी क्लासेस आपको क्या मिलेंगी, फ्री मिलेगी। मतलब इसके अंदर एक आप जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर तो 99 रुपीज़ में आपको एक सिविल इंजीनियरिंग का वीडियो कोर्स फ्री मिलेगा। हालांकि उसमें मैं नहीं हूँ, उसमें एक बंसल सर हैं, वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं भी अच्छा पढ़ाता हूँ कंपैरेटिवली। ठीक, तो आप चाहें तो उनके जाके डिस्क्रिप्शन देखें, उनके वीडियोज़ अगर आपको डेमो वीडियो उनका अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले देखिएगा ज़रूर। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लीजिएगा, नहीं लगता है अन्यथा तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 99 रुपीज़ में वो सिविल इंजीनियरिंग का पूरा टेक्निकल का सेक्शन, ठीक है, जिसमें हर सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये एक महीने की वैलिडिटी के साथ रहेगा। अन्यथा कोई भी क्वेरी होती है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये परेशानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, IS 456 कैप्सूल तो आप जब सभी लोग जानते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल, जो कि क्या कहते हैं सेट 1 से शुरू होकर सेट 11 तक हो चुका है, 12 होने जा रहा है इस लेक्चर के बाद। और उसके बाद मैं ऑल इंडिया लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ किसके ऊपर, इसी IS कोड की सीरीज़ के ऊपर। तो सभी लोग तैयार हो जाएं इस शनिवार को। सही है, चलिए अब आ गया ये क्वेश्चन, जिसमें आपको सारी की सारी एक्टिविटीज़ दी हुई थी, और हमने इसके अंदर क्या निकाली थी सबकी। ये हमें T0 की वैल्यू दी थी। ठीक है, ये हमें TM की वैल्यू दी हुई थी, और ये हमें TP की वैल्यू, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, इसके बिहाफ पे हमने एक्टिविटी 1 के लिए निकाला था। 1 के लिए हमें पता चल गया था, और सॉरी इवेंट 1 के लिए, और इवेंट 2 के लिए हमने निकालना सीखा था पिछली क्लास में। फिर 2 के बाद हमने थर्ड इवेंट के लिए निकाला था। ठीक है, तो थर्ड इवेंट के लिए हमने निकाल लिया था। उसके बाद हमने फोर्थ इवेंट के लिए निकालने के लिए बात करी थी, और फोर्थ इवेंट के लिए भी हमने निकाल लिया था, जो कि 8.17 आया था अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। उसके बाद मैंने ये बोला था कि इसके बियॉन्ड आप 5th 6th 7th 8th 9th और 10th के लिए आप घर से निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, फोर्थ से अब फिफ्थ का आपको निकालना है। देखिए, मैं ये एरो इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि फिफ्थ के ऊपर एरो कहाँ से आ रहा है। सिर्फ 4 से आ रहा है, इसलिए मैंने 4 और 5 को ही शेड किया है। ठीक है, 20 सेकेंड आपके पास हैं, सभी लोग मुझे आंसर करेंगे। आंसर देखिए, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक नहीं आ पाएगा। 10 सेकंड हो चुके हैं, 15 सेकंड हो चुके हैं, और ये 20 सेकंड हो गए। ठीक है भाई,
टी ई ऑफ 4 हमने पिछली बार निकाला था 8.17। टी नॉट, टी एम और टी पी की मतलब से हम टी निकाल सकते हैं, जो कि स्मॉल टी क्या होता है, टी नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी पी अपॉन 6। ठीक है, टी नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है 4 है, 4 इंटू टी एम की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 10 है, टी पी की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे 12 है, डिवाइडेड बाय 6। तो टी ई की वैल्यू सॉल्व करने पे मेरी आ रही है 9.33। ठीक है, अगर मुझे क्या बताना है, टी ई ऑफ 5 बताना है, तो टी ई ऑफ 5 जो हो जाएगा वो टी ई कहाँ से आ रहा है, ये 4 से आ रहा है, फोर्थ इवेंट से, इसमें प्लस कर दूंगा स्मॉल टी ई ऑफ 4 से 5 की तरफ जो जा रहा है। ठीक है, इसलिए 4 5 कह दिया। टी ऑफ 4 हमें पता है 8.17 है, टी ऑफ स्मॉल टी कितना है 9.33 है, जो कि सम करने पे 17.15 आ जाएगा। तो टी ई ऑफ 5 हमने निकाल लिया, जो कि 17.15 आया। आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, और जिसका आंसर आ रहा है बहुत अच्छे कर रहे हैं, जिसका नहीं आ रहा है वो सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर है। अब हमें देखिए ये आंसर हमारे पास आ गया, टी ऑफ 5 हमारे पास है, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। ठीक, अब हमें किसका निकालना है, सिक्स्थ इवेंट का निकालना है। तो सिक्स्थ में कहाँ कहाँ से एरो आ रहा है, एक ये एरो आ रहा है, एक ये एरो आ रहा है। ठीक है, बाकी तो इससे क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। टर्मिनेट सिर्फ 2 से हो रहा है और 5 से हो रहा है, मतलब ये कुछ। ठीक है, तो एरो एक 5 से आ रहा है और एक 2 से आ रहा है। ठीक है, 20 सेकंड आपके पास हैं, और चलिए इसमें मैं 25 सेकंड दे देता हूँ। 2 जगह से एरो आ रहे हैं तो आपको 2 जगह से टी देखना पड़ेगा। चलिए 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। ठीक है, 25 सेकंड पूरे होते हैं, समय समाप्त होता है। ठीक है, इसकी मदद से एक टी आप यहाँ पे निकालेंगे, और आप देखिए तो ये डमी एक्टिविटी डैश डैश वाली कंडीशन चल रही है। अगर डैश डैश वाली कंडीशन है तो हमने बात करी थी डमी एक्टिविटी के लिए टाइम रिक्वायर्ड क्या होता है, 0 होता है। वो उसको किसी भी टाइम की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए होता है। ठीक है, टी स्मॉल टी हमने अभी इवेंट 2 का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इवेंट 5 का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो दोनों की इवेंट की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, टी ऑफ 6 निकाल सकते हैं, जो कि 17.15 आया। कैसे आया देखते हैं। ठीक है, देखिए टी ऑफ 2 हमें पता है, हमें तो टी किसका चाहिए, हमें टी ऑफ 6 चाहिए। तो 2 जगह से आ रहा है, एक 2 से और एक 5 से। तो हमने कहा टी ऑफ 2 प्लस स्मॉल टी ऑफ क्या 2 6। ठीक है, या फिर हम किससे निकाल सकते हैं, टी ऑफ 5 से। ठीक है, जिसमें स्मॉल टी किसका 5 और 6 का जुड़ेगा। ठीक, तो भाई हमें ये देखने को मिला कि टी ऑफ 2 तो हम जानते हैं कि 3 है, इसमें प्लस कर देते हैं स्मॉल टी। ठीक है, जो कि 10.33 है। ठीक है, जो कि 2 से 6 का है, और ये निकल के आ जाएगा, एक मिनट, हाँ 13.33। ठीक है, और साथ के साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 5 का टी कितना है 17.5। ठीक है, स्मॉल टी इसका 0 हो गया। ठीक है, ये आ गया 17.5। इसमें से हमें आपको याद रखना है कि हमें मैक्सिमम जब भी हम अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे तो उसके लिए हमें 2 3 4 जितनी भी वैल्यूज़ मिलती हैं उसमें हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को चूज़ करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 17.5। इसलिए आंसर हमने क्या लिख दिया 17.5 लिख दिया। आई होप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो इवेंट 6 तभी अकर हो सकता है जब सारी की सारी एक्टिविटीज़ पूरी हो जाएं, और सारी की सारी एक्टिविटीज़ तब पूरी होंगी जब इवेंट 5 से ये इवेंट 6 अकर होने को मिलेगा। और ये कब होगा, जब आपका 17.5 जो भी ये वैल्यू डे में होगी या आर में होगी या जिस भी वैल्यू में, अभी हम यूनिट को नहीं देख रहे हैं, अभी अगर आप चाहें तो डे मान सकते हैं। जब 17.5 दिन में सारे काम कंप्लीट हो जाएंगी, सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, तब इवेंट 6 अकर हो जाएगा। सही है, अब इवेंट 6 अकर होने के बाद कौन सा इवेंट अकर होगा, इवेंट 7 होगा। तो इवेंट 7 ये रहा। ठीक है, अब इवेंट 7 अकर होगा तो इवेंट 7 में कहाँ कहाँ से एरो आ रहा है, एक 3 से आ रहा है। ठीक है, और कहीं से आ रहा है, और एक 5 से आ रहा है। बाकी तो सारे क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें कहाँ से निकालना है, 3 से और 5 से ध्यान देना है, 7 एक्टिविटी का, 7th एक्टिविटी का। तो आपके पास फिर से 25 सेकंड आपको मिलते हैं, और आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर करेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, टाइम स्टार्ट्स। 5 सेकंड,
10 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकंड। मैंने फिर भी 30 सेकंड आप लोगों को दिए हैं। आई होप लोगों ने यहाँ पे जो बच्चे हैं उन इसको सॉल्व किया होगा। ठीक है, देखिए ये तो डमी एक्टिविटी है तो इसमें टाइम की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, यहाँ से हम टी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, जो टी ई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये हो जाएगी 11 प्लस 13 इंटू 4 प्लस 15/6, जिसकी मदद से टी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। कैपिटल टी अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम इवेंट 3 का हम निकाल चुके हैं, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम हम इवेंट 5 का निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इस 3 और 5 की वजह से हमें किसका निकालना है, 7 का निकालना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं चिंता, क्या करना है हमें बस कैलकुलेट कर लेना है और ये आ गया हमारा इसका इवेंट 7 का। अब इसको चेक करना पड़ेगा, आंसर को वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, देखिए टी तो हम इसका स्मॉल टी तो निकालना जान गए थे, 11 इंटू 4 इंटू 13, ठीक है, प्लस 15/6 जो कि 13 आया था। सही है, और साथ के साथ ये वैल्यूज़ हम पहले से कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। ठीक, अब हमें टी किसका चाहिए, 7 का चाहिए, तो टी ई ऑफ 7 क्या होगा, दो जगह से आ रहा है ना, एक 5 से और एक 3 से, तो पहले टी ई ऑफ 3 प्लस स्मॉल टी ई ऑफ 3 से 7 जा रहा है तो 3 7। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, टी ई ऑफ 5, क्योंकि 5 से 7 जा रहा है, 5 प्लस स्मॉल टी ई ऑफ 5 से 7। तो भाई टी ई ऑफ 3 कितना है, 6 है, स्मॉल टी इसका कितना है, 13 है। ठीक है, ये तो आ गया 19। ठीक, ये कितना है, 17.5 इसी तरह से। और आपका स्मॉल टी 5 7 का कितना है, डमी एक्टिविटी है तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17.5। ठीक है, तो भाई देखें तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है भाई, हमें तो कौन सी वाली चूज़ करनी है, मैक्सिमम वाली चूज़ करनी है, और मैक्सिमम वाली चूज़ करके कितनी आ गई, 19 आ गई। ये देखिए मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो आई होप आप लोग साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि घर से आप लोगों के लिए चीज़ें अरेंज कर पाऊँ। ठीक है, कोरोना के इस थोड़े से ख़राब समय में, थोड़े के बहुत ज़्यादा ख़राब है तो, ठीक है, तो घर से जो भी हो सकता है टीम हमारी कर रही है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। टीम थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा कर पा रही है क्योंकि वहाँ थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम कम है, मेरे यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए सेशन जो है रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे। ठीक, तो कोशिश करिए बस कि मेहनत करनी है और एग्ज़ाम इस बार क्रैक करके ही रहना है, चाहे आप आईएएस करने जा रहे हैं, चाहे गेट का, चाहे किसी एई लेवल का, चाहे किसी साइंटिस्ट की पोस्ट का, सीपीएम पर्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप सवाल लगा के आएंगे। सही है, चलिए ओके, तो 19 आ गया। अब 7th एक्टिव इवेंट अकर हो चुका है। 7th इवेंट 19 क्या कहते हैं दिन के बाद अकर हो जाएगा। ठीक है, 7th के बाद कौन सा अकर होना चाहिए, 8 अकर होना चाहिए, 8 अकर होना चाहिए। अगर 8 अकर होना चाहिए तो 8 कौन कौन से इवेंट से 8 पे कौन कौन से इवेंट टर्मिनेट हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बताइए कौन कौन से अकर हो रहे हैं, सॉरी टर्मिनेट कौन कौन से हो रहे हैं, इवेंट 8 पे कौन कौन से इवेंट टर्मिनेट हो रहे हैं। इवेंट 6 और इवेंट 5। ठीक है, ये देखिए एक 5 से एरो आ रहा है और एक 6 से एरो आ रहा है, मतलब ये कुछ सही है। तो 5 से और 6 की मदद से आपको इवेंट 8 को कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो दोनों की वजह से इसका टीई पता होना चाहिए स्मॉल टी, इसका स्मॉल टीई पता होना चाहिए। ठीक है, दोनों के टीई की मदद से इसका कैपिटल टीई हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, इसका कैपिटल टीई हम निकाल ही चुके हैं। देखिए जिस भी बच्चे ने ये डायग्राम अपने पास पेज में नहीं बनाया है उसको बहुत मेहनत लग रही होगी क्योंकि वो टी इसका याद ही नहीं कर पा रहा होगा। ये नेटवर्क आपकी कॉपी में जब तक नहीं बना होगा, ठीक है ना, तो मैंने शुरुआत में ये चीज़ जब पिछली क्लास करी थी तो तभी बोल दिया था कि इस डायग्राम को अपनी कॉपी में बना लें। आज के सेशन में मैंने नहीं बोला क्योंकि जो बच्चे ने पिछला वाला सेशन देखा होगा, ठीक है, वही इसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पा रहा होगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि रेगुलरिटी होना ज़रूरी है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है आप लोगों के लिए, आपके लिए सेशन वीडियो सेक्शन में अवेलेबल भी रहता है। आप यूट्यूब पे सीपीएम पर्ट बाय शुभम सर या फिर सीपीएम पर्ट बाय इंजीनियर अड्डा करके भी सर्च कर सकते हैं। कोशिश करें कि शुभम सर से सर्च करें, ठीक है, मेरे नाम से भी फ़िल्टर होके आ जाएगा। तो करो यार, इतनी मेहनत, ये पूरा एनिमेशन सब कुछ तुम्हारे लिए तो बना के लाया हूँ, तो कोशिश करें इसको करने की। ठीक है, हाँ, तो भाई यहाँ पे स्मॉल टी ई, हाँ भाई निकाला, निकालो भाई,
निकालो निकालो, सबका आंसर आना चाहिए। 15 सेकंड और दे रहा हूँ। अंदर से जब तक एक उद्देश्य नहीं होगा ना कि एग्ज़ाम निकालना ही है, तब तक नहीं निकलेगा बेटा पेपर। जिसकी आग नहीं लगी होती ना पेपर निकालने की, वो नहीं निकाल पाता। हाँ, समय हो गया है, ये देखिए। ठीक है, तो भाई यहाँ पे अगर मैं टी ई किसका निकालना चाहूँ, ये 6 8 का निकालना चाहूँ, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 + 4 × 9 + 11/6। सॉल्व करेंगे तो 8.67 आ जाएगा। ठीक है, टी ई अगर मेरे को किसका निकालना हो, 5 8 का निकालना हो, तो फिर वही टी नॉट कितना है यहाँ पे, 3 है, +4 × टी एम कितना है, 5 है, +7/6। ठीक है, तो टी ई ऑफ 5 8 कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, कैपिटल टी ई ऑफ 8 चाहिए। ठीक है, ये 2 से निकल सकता है, किस किस से, टी ई ऑफ 5 + स्मॉल टी ई ऑफ 5 8, और टी ई ऑफ 6 + टी ई ऑफ 6 8। सही है, तो यहाँ पे देख लेता हूँ, थोड़ी जगह है मेरे पास। तो टी ई ऑफ 5 कितना है भैया, 17.5, प्लस टी ई ऑफ 5 8 कितना है, 5 से 8 का 5 है, स्मॉल टी। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 22.5। ठीक है, दूसरी वाली कंडीशन में 6 वाले का कितना है, 17.5 है। ठीक है, और 6 8 का स्मॉल टी कितना है, 8.67। ठीक है, तो भाई 6 8 का मैंने प्लस करके रख लिया था पहले ही। किसके निकालने, 8 वाले का निकालने ना, 6 8 का ये 26.17। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है भाई, बड़ा तो 26.17 वाला है, ये देखिए आ गया आंसर, मैच कर गया। ठीक है, तो जो बच्चे रेगुलर मेहनत कर रहे हैं उनका आएगा, आएगा उनका, डेफिनेट है। आइए और करें जल्दी जल्दी। ठीक है, अब किसका निकालना है, 8th इवेंट निकाल लिया, 9th का निकालना है, 9th का निकालना है। कहाँ कहाँ से भैया टर्मिनेट कहाँ से हो रहा है, कौन कौन सा टर्मिनेट हो रहा है इवेंट यहाँ पे, 9 पे, बताओ। तो भाई बताना तो पड़ेगा जेई साहब, जेई को जगाइए भाई। हाँ, जेई को जगाइए, बिल्कुल। ठीक है, 7 से और 8 से, तो देखिए 7 से आ रहा है हमारा ये एक तीर, और एक तीर कहाँ से आ रहा है, 8 से आ रहा है, 7 से आ रहा है। ठीक है, तो दोनों का क्या करोगे, फिर वही टी ई निकालोगे। ठीक है ना, निकालोगे एवरेज टाइम, एवरेज मीन टाइम निकालोगे, एवरेज मीन टाइम निकालो टी। तो भैया टी ई हम निकाल लें। ठीक है, चलो तुम निकालो भाई, हम निकालेंगे तो फिर वही दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ, चलो। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड। भाई ये देखो, मैं निकालना चाहता हूँ पहले 8 9 वाली का। तो भाई टी नॉट 2 है। ठीक है, इसके अलावा टी एम आपका जो है वो 4 है, और टी पी आपका 6 है, /6 ये आ जाएगा अपने आप। ठीक है, सॉल्व होके। ठीक है, तो जो आपका वैल्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, एक कैटेगरी में 4, एक तो ये देखिए स्मॉल टी जो है आप यहाँ पे देखें। ठीक है, तो 2 + 4 × 4 + 6/6, जिसकी वजह से आ जाएगा ये 4। ठीक है, किसका, 8 9 का। ठीक, और एक मुझे टी किसका निकालना है, 7 9 का। ठीक, 7 9 का निकालना है, 1 मिनट। हाँ ठीक है ठीक है, 7 9 का निकालना है ना। तो भाई 7 9 का कैसे निकलेगा भैया, 6 + 4 × 10 + 12 /6, क्योंकि टी एम 10 है। सही है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी ई 7 9, और ये आ जाएगा 9.67। तो अब मुझे चाहिए किसका, टी ई 9 का चाहिए। टी ई ऑफ 9 कितना होगा भैया, एक तो 8 7 से आ रहा है, एक 8 से, तो टी ई ऑफ 7 + स्मॉल टी ई ऑफ 7 9,
और टी ई ऑफ 8 प्लस स्मॉल टी ई ऑफ 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ टी ई ऑफ 7 कितना है भैया, 19 दिख रहा है। स्मॉल टी ई ऑफ 7 9 कितना है, 9.67। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया मेरा आ रहा है 28.67। और अगर मैं बात करूं दूसरी कैटेगरी में तो भैया ये आ जाएगा टी ई ऑफ 8 कितना है, 26.17। इसमें स्मॉल टी कितना है, 4 है, तो ये आ जाएगा 30.17। कौन सा बड़ा है, दिख रहा है साफ शब्दों में, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए आप देखें तो मैंने यहाँ पे भी यही भरी है। सही है। अब एक लास्ट बचता है टी ई ऑफ 10। ठीक है, तो भाई एक ही से टर्मिनेट हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है 9 से। ठीक है, कैलकुलेट करिए, फिर से मैं आपको कुछ समय देता हूँ। करिए, देखिए इंजीनियर साहब, करेंगे नहीं तो होगा नहीं। हाँ, हवाबाजी काम नहीं चलेगा। तुम नाम सेंसिटिव इंजीनियर, छुआरा इंजीनियर, ठीक है, 30 ml इंजीनियर, गड़बड़ इंजीनियर, और क्या बेरोजगार इंजीनियर, कईयों नाम रख के आते हम जानते हैं। ठीक है, सक्सेस बाय दीपक ठीक है, पापास परी, तो कोई नाम रख लो, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। चलिए, समय हो गया। ठीक है, तो टी ई ऑफ आपने अभी क्या निकाला था, 9 निकाला था, तो टी ई ऑफ 10 बताना था, तो वो टी ई आपको 9 का प्लस स्मॉल टी ई ऑफ 9 10 का, टी ई ऑफ 9 30.17 आया। अब स्मॉल टी निकालना सिखाना पड़ेगा क्या इतने बाद भी। ठीक है, तो भैया 7 आया, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 37.17। और आप देखें तो ये देखिए मैच कर रहा है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, जो अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट है, मैं लिख देता हूँ अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम of completion of project equals to 37.17। ठीक है, जो कि वैल्यू आपने निकाली है। अब ये वैल्यू जिसमें भी हो, जैसे अभी मैं डेज में मान के चल रहा हूँ, डेज। सही है, बस डन। अब क्या आ गया, टी आ गया, अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम तो आपने निकाल लिया। और ये देखिए अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जितने आपने निकाले हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे इच्छा है वैसे रख लो, आ गया आंसर। बस डन होगी जी, डन होगी नहीं। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम चमकता धमकता, ये देखिए ठीक है, तो जिसका मैच कर रहा है भाई कमेंट करके बताओ। सबके कमेंट देख रहा हूँ मैं, फिर से 20 सेकंड के अंदर सबके कमेंट आ जाने चाहिए, जिसका सारे सही है। अच्छी गलती है वो भी बताएगा। ठीक है, जब तक आप अपनी गलती मानेंगे नहीं तब तक हो, गलती सुधारेंगे भी नहीं, क्योंकि गलती वही सुधार सकता है जो मानता है कि गलती हुई है। हाँ, बहुत अच्छे, ये रेगुलरिटी दिखा रही है आपकी, बहुत अच्छे। ठीक है, जो बाद में भी वीडियो देखता है वो भी कमेंट करके बताए। हाँ, ऐसा नहीं है कि लाइव में बताओगे सिर्फ। ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट चाहे मैंने 1 साल करा पहले करा वीडियो, आज भी पढ़ता हूँ मैं उसके। हाँ, ठीक है, चलो अब क्या निकालना है, लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम निकालना सीखना है। क्या सीखना है, लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम। सही है, कि भाई एक कोई भी इवेंट मैक्सिमम कितने डिले किया जा सकता है। देखो प्रोजेक्ट तो हम डिले नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई, जैसे कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा 50 दिन में, जैसे 37.17 निकल के आया था अभी, ठीक है, तो मुझे ये 37.17 डेज में ही डिलीवर करना है। अब इसके अंदर कोई काम जो कि 5 दिन में होने वाला था मैं 7 दिन में कर लिया, ये 6 दिन में होना था तो इसको 4 दिन में कर लिया, तो आगे पीछे इसमें कोई भी इवेंट कर लूँगा, लेकिन डिलीवर अल्टीमेटली प्रोजेक्ट किस में करना है, 37.17 में ही करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भैया अगर टी जो है अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम जो कि एक प्रोजेक्ट का था, यहाँ पे 31.17 निकल के आया था, तो भैया जो इसका टी है ना, लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम, वो भी क्या होगा, 37.17 ही होगा, 37.17 ही होगा। एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, मैंने ये मान लिया। अगर मैं ये मान लूँ, उसके बाद मैं क्या करते चले जाऊँगा, हर बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे कैसे चलना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना है।
ठीक है, अभी तक मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा था टी निकालने, अब मुझे टी एल निकालने के लिए, लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम को निकालने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब मैं ऐसे डायरेक्शन में जाऊँगा। ठीक है ना, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 201। सही है। और आपका आंसर तभी सही आएगा जब आपका यहाँ पे टी कितना था पहले इवेंट का, सभी लोग बताएंगे टी ऑफ फर्स्ट इवेंट कितना था, टी ऑफ इवेंट 1 कितना था, टी ऑफ इवेंट 1 जीरो था, बहुत अच्छे। तो टी एल ऑफ इवेंट 1 भी जीरो निकल के आना चाहिए, अगर नहीं आया मतलब बीच में कहीं गलती करी है आपने, ये आपका चेक होगा। सही है, चलिए ठीक है, चेक करते हैं भाई। तो मैंने मान लिया कि भैया टी एल ऑफ 10 और टी ई ऑफ 10 37.17 ही है। सही, डन हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, इवेंट 9 का टी एल चाहिए, टी एल ऑफ इवेंट 9। ठीक है, तो मैं निकाल के बताऊंगा आपको किसके तक, 8 तक। ठीक है, उसके बियॉन्ड फिर मैं आपसे पूछूंगा। डन हो गई बात। चलो, तो भाई देखिए यहाँ पे मुझे 9 का बताने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, इसका मोस्ट लाइक एक्सपेक्टेड मीन टाइम चाहिए, स्मॉल टी का वैल्यू चाहिए। स्मॉल टी का वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो मैं टी एल ऑफ 9 बताने के लिए क्या कर सकता हूँ, टी एल ऑफ 10 में से माइनस करूँगा। इस बार, पिछली बार मैं जब टी ई निकालता हूँ, एक्सपेक्टेड मीन टाइम, एक्सपेक्टेड अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम निकालता हूँ, तब मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ। जब मैं लेटेस्ट अलाउबल एक्यूरेंस टाइम निकालता हूँ तो मैं माइनस करूँगा। टी ई ऑफ 9, 10। सही है, टी एल ऑफ 10 मुझे पता है 37.17। स्मॉल टी ऑफ 9, 10 मुझे निकालना पड़ेगा, तो स्मॉल टी कितना हो जाएगा भाई, वही टी नॉट 4 प्लस 4 गुना किसका, टी एम का जो कि 7 दिया है यहाँ पे, प्लस 10 जो कि पेसिमिस्टिक टाइम है अपॉन 6। ठीक है, तो स्मॉल टी की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल टी ई की वैल्यू मेरे पास आ रही है 9, 10 वाले की 7। ठीक है ना, तो इसमें से माइनस कर दूंगा 7, तो ये आ जाना चाहिए 30.17। ठीक है, चेक करते हैं कितना आ रहा है, 30.17 आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से कि मैंने कैसे किया, फिर मैं 8 का करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, 8 का करके दिखाता हूँ। इस बार, पिछली बार आप क्या देख रहे थे, ध्यान दीजिए मेरी बात का, जब टी निकाल लेते कि एरो कहाँ से आ रहा है, जब टी निकाला था 10 का, ठीक है, तो आप देखते थे कहाँ कहाँ से एरो आ रहा था, एक 9 से ही आ रहा था बस। जब आप अब टी एल निकाल रहे हो तो आप देखेंगे एरो कहाँ कहाँ को जा रहा है बस, तो 10 को जा रहा था, इसलिए आपने सिर्फ 10 वाले की मदद से निकाला। ठीक है, अभी देखिए, अब मुझे किसका निकालना है, 8 का निकालना है। 8 पे कहाँ कहाँ से एरो आ रहा है, सिर्फ 9 से एरो आ रहा है, और कहीं से आ रहा है, कहीं से भी नहीं आ रहा है। ये देखिए, सिर्फ 9 से एरो आ रहा है और कहीं से नहीं आ रहा है। मतलब मुझे अगर टी एल ऑफ 9 पता हो तो मैं टी एल ऑफ 8 बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, टी एल ऑफ 9 जो होगा वो होगा, सॉरी टी एल ऑफ 8 बताना है ना, तो टी एल ऑफ 9 माइनस टी स्मॉल टी ऑफ 8, 9। ठीक है, तो मतलब स्मॉल टी फिर से यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो निकालो भाई, स्मॉल टी निकालो, 20 सेकंड दे रहा हूँ, और फिर टी एल ऑफ 8 निकालोगे, 5 सेकंड, 10 सेकंड, आपका क्या कहते हैं 15 सेकंड, और ये 20 सेकंड। बहुत अच्छे, ये देखिए। ठीक है, स्मॉल टी कैसे निकालना था भैया, टी नॉट ये दिया है 2 प्लस 4 गुना टी एम का जो कि 4 दिया हुआ है, प्लस 6। ठीक है, अपॉन 6। तो ये तो हमने टी ई तो हमने कहाँ निकाला था, जब कैपिटल टी अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम भी निकाले थे, तो आपके पास लिखा होगा वो। ठीक है ना, मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि नहीं लिखा है। आप 2 2 बार 3 3 जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 4 आ गया। अब मेरे को क्या बताना है, मुझे टी एल ऑफ 8 बताना था, तो मैंने टी एल ऑफ 9 में से माइनस कर दिया टी ई ऑफ 8, 9। ठीक है, टी एल ऑफ 9 मैंने 30.17 पहले निकाला था। ठीक है, इसमें से 4 माइनस कर देता हूँ तो 26.17 आना चाहिए, और ये देखिए अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यही आ रहा है। सही है, तो 8 का भी आपने निकाल लिया। अब 8 के बाद किसका निकालेंगे, 8 के बाद किसका निकालें, मुझे नहीं पता, अब तुम बताओ कि किसका निकालें।
बताओ। ठीक है, 7 का निकालेंगे जैसा तुम कह रहे हो, ठीक है भाई 7 का निकालेंगे। 7 में एरो कहाँ कहाँ से आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, जहाँ जहाँ से एरो आ रहा हो उसी की मदद लेनी है। 7 पे एरो कहाँ कहाँ से आ रहा है, सही कह रहा हूँ मैं ना। जहाँ, ये देखिए 9 को जा रहा है, ठीक है ना, जहाँ जहाँ को जा रहा है सिर्फ उसकी मदद लेनी है। जहाँ जहाँ से आ नहीं रहा है, आ तो 5 से रहा है और 3 से रहा है, वो तो टी कहाँ कहाँ को जा रहा है ये देखना है, सिर्फ 9 को जा रहा है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ 9 की मदद लेनी है। ठीक है, तो 7, 6, 5, 4, 2, 3, 1 जितने हैं सारे इवेंट का टीएल आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और इस वीडियो के बाद इसके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके मुझे हर इवेंट का बताएंगे। इससे आज मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगी कौन बात को सुनता है, कौन घर में बैठ के सॉल्व करता है, किसके अंदर इच्छा है इस बार पेपर निकालने की। क्योंकि भैया देखो, जो बात मानेगा, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मुझे पता तो चलना चाहिए किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैं भी उसको थोड़ा सा फेवर करूँगा भाई। क्योंकि टेलीग्राम पे मैं देखता हूँ, मेरे को फेसबुक पे दुनिया मैसेज करती है, ये कि भाई सर सर ये इसका मतलब बता दीजिए प्लीज़। ठीक है, मतलब एक इंग्लिश का वर्ड जिसका मीनिंग आप गूगल करके देख सकते हैं, उसका मीनिंग भी मेरे से फेसबुक में मैसेज करके पूछ रहा है। तो मैं भी तो देखूं भैया, कि जब इतनी मेहनत 5-5 घंटे बैठ के ये तुम्हारे लिए प्रेजेंटेशन या डायग्राम बना के लाता हूँ, तो तुम अपने लिए कितनी मेहनत करना चाहते हो, आज देख लिया जाए, आज पता चल जाएगा। ठीक है, और कल मैं इस पूरे नेटवर्क का टीएल निकलवाऊंगा आपसे। ठीक है, इसका आंसर बताऊंगा, और साथ के साथ फिर इसका स्लैक निकाल के बताऊंगा, ताकि आपको ये पता चल पाए कि क्रिटिकल पाथ, और फिर मैं उसी को टॉलरेट करूंगा भैया, उसी का लूंगा ना नाम जो कर रहा है। तुम्हारा थोड़ी लूंगा जे साहब जो हाथ बांध कट के बैठे हैं। ठीक है, तो कमेंट बेटा आना चाहिए। अगर तुम गलत आ गया आंसर कोई बात नहीं, लेकिन आंसर नहीं आ रहा मतलब तुम मेहनत नहीं कर रहे, और जो अपने लिए मेहनत नहीं कर रहा मैं उसके लिए नहीं कर सकता दोस्त। सही है ना, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो टेक केयर, और सभी लोग घर में रहें, कोरोना से बचकर रहें, सेफ रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और मैं कमेंट सेक्शन लगातार चेक कर रहा हूँ। ठीक है, घड़ी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।